A very warm good morning, students. So today we are going to start exercise 19.2 which is chapter 19 जो कि आपका मनी का चैप्टर है. इसमें 19.1 आप प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं. 19.2 जो है इसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है मनी चैप्टर की, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. So student, we will do question number 1. The question number 1 is Vidhi purchase vegetable worth rupees 268 rupees and 25 पैसे. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स होंगी ना वो पैसे काउंट होते हैं और पॉइंट से पहले की जो डिजिट होती है वो रुपीज होती हैं. कॉस्मेटिक वर्थ रुपीज 309 रुपीज एंड 80 पैसे एंड ग्रोसरीज वर्थ रुपीज 817 एंड 20 पैसे. हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल. स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है स्पेंड इन ऑल, मतलब आपसे टोटल पूछा गया है. विधि ने वेजिटेबल्स खरीदी है इतने अमाउंट की, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदा है इतने अमाउंट का और ग्रोसरीज खरीदी है इतने अमाउंट की. आपको बताना है टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है. सो स्टूडेंट, दिस इज आंसर नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स की कॉस्ट क्या है, ये आप रुपीज का साइन लगाएंगे. रुपीज के लिए ये साइन लगता है 268. आप बीच में स्पेस छोड़ छोड़ के लिखेंगे नहीं, बिकॉज एडिशन में आपको इजी रहेगा. पॉइंट लगाएंगे एंड 25 पैसे. देन कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स. कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स कितना दिया होता, 3 रुपीज लगाएंगे. 309.80 दैट इज पैसे, 80 पैसे हैं. देन कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज लिखेंगे रुपीज 817 एंड 20 पैसे. ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी आप मनी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और पैसे वाले सारी डिजिट्स इस साइड एक के नीचे एक और रुपीज वाली सारी 1 नंबर के नीचे सेकंड नंबर होना चाहिए. अब इसकी हम क्या करेंगे, एडिशन यानी प्लस का निशान लगाएंगे एंड वी विल राइट टोटल मनी स्पेंट, यानी टोटल कितना अमाउंट स्पेंट किया गया है, खर्च किया गया है. तो बस यहाँ पर एडिशन कर लीजिए स्टूडेंट. जब भी हम रुपीज यानी रुपीज और पैसों की एडिशन करेंगे ना उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम एडिशन होगी जैसे आप जनरली करते हैं. देखिए 5 के नीचे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ क्या आएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 ही आ जाएगा. देन 2 में 8 ऐड कीजिए 10 होता है और 10 में 2 ऐड कीजिए 12 होता है. 12 का 2 यहाँ रहेगा. अब इसका जो 1 है वो कहाँ जाएगा, जनरली हम क्या करते हैं जब भी कोई कैरी ओवर आता है तो हम नेक्स्ट डिजिट पे कैरी ओवर कर देते हैं, तो वही सेम यहाँ पर भी होगा. 1 यहाँ कैरी चला जाएगा. डेसिमल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप एडिशन एज इट इज करेंगे जैसे आप करते हैं. पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट था तो मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, क्योंकि पॉइंट जो था वो 2 डिजिट्स के आगे लगा था ना, तो इस आंसर में भी हम 2 डिजिट के आगे ही पॉइंट को लगाएंगे. देन इसको ऐड कीजिए, 8 + 1 हो गया 9. 9 में आप 9 प्लस करेंगे 18 होता है और 18 में 7 ऐड कीजिए, द आंसर विल बी 25. उसका 5 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ कैरी ओवर चला गया. अब 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, तो यहाँ 9 आ गया. देन 2 + 3 इज 5, 5 + 8 इज 13. तो आपका टोटल मनी स्पेंड कितना आ गया, रुपीज 1395 एंड 25 पैसे. So yes student, this is answer 1. Similarly question number 2 देख लेते हैं, in which Vinay purchased cloth worth rupees 752 and 85 पैसे, some stationery worth rupees 168 and 50 पैसे and some dry fruits worth rupees 309 and 65 पैसे. How much money did he spend in all? विनय ने कुछ कपड़े खरीद रहे हैं इतने अमाउंट के, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं इतने अमाउंट के और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इतने अमाउंट के. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल. स्पेंड इन ऑल मतलब आपसे यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, टोटल. आपको बताना है उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं. सिमिलरली प्रीवियस 1 की तरह यानी फर्स्ट की तरह ही ये वाला भी आंसर होगा. देखिए आंसर नंबर 2 में कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स इक्वल टू 752 रुपीज 0.85 जो कि पैसे हैं. रुपीज का सिंबल आप लगाएंगे यहाँ पर. देन कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी लिख देंगे 168 रुपीज एंड 50 पैसे. देन कॉस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स भी आप लिख देंगे रुपीज 309 एंड 65 पैसे. सो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे और यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, टोटल मनी स्पेंट. अब यहाँ ऐड करते हैं 5 में 5 प्लस करेंगे, द आंसर विल बी 10. 10 का 0 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ कैरी ओवर चला जाएगा.
अब 8 में 1 प्लस कीजिए स्टूडेंट, द आंसर विल बी 9, और 9 में 5 प्लस कीजिए तो क्या आएगा आपका, यस 14 में 6 प्लस करेंगे, द आंसर विल बी 20 का 0 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ कैरी ओवर चला गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देन अगेन पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट रहेगा, उसके बाद 2 में 2 प्लस कीजिए, द आंसर विल बी 4 में 8 प्लस कीजिए तो क्या आएगा आंसर 12 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21 का 1 यहाँ रहेगा और 2 ऊपर रहेगा। सो ये स्टूडेंट, उसके बाद आता है 5 में 2 ऐड कीजिए 7 में 6 ऐड कीजिए, क्या आएगा आंसर 13 का 3 यहाँ रहेगा और 1 यहाँ कैरी ओवर चला जाएगा, 7 में 1 ऐड कीजिए 8 में 1 प्लस कीजिए 9 और 9 में 3 प्लस कीजिए 12, तो हमारा ये आंसर क्या आता है, टोटल मनी स्पेंड ₹1231 एंड पैसे, देखिए पैसे वाले अमाउंट पे 0 आया, मतलब पैसे नहीं है, सिर्फ रुपीज में आया है आंसर, दैट इज 1231 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। इन क्वेश्चन नंबर 3, मुकुल परचेज अ साइंस बुक फॉर ₹98 and 25 पैसे, इंग्लिश बुक फॉर ₹150 and 50 पैसे, एंड a mathematics book for ₹220 and 75 पैसे। How much money did he spend on these books? मुकुल ने साइंस बुक खरीदी है इतने अमाउंट की, इंग्लिश बुक खरीदी है इतने अमाउंट की और मैथमेटिक्स बुक खरीदी है इतने अमाउंट की। आपको बताना है टोटल उसने इन बुक्स को खरीदने में कितने रुपए स्पेंड किए यानी खर्च किए। तो ऑब्वियस सी चीज है, यहाँ पर भी क्या करना है, जब आपसे टोटल पूछा गया है ना तो आप क्या करेंगे, एडिशन यानी प्लस करेंगे आप। तो यहाँ पर इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट जो है ना इन वर्ड प्रॉब्लम से वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, नहीं तो आप बुक वाली स्टेटमेंट को भी थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख सकते हैं। तो पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ साइंस बुक। साइंस बुक की कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, ₹98.25 जो कि पैसे हैं। कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक दैट इज ₹150 और कितने पैसे हैं 50। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए पहले ऊपर 2 डिजिट थी आपके पास, यहाँ 3 डिजिट है, तो आप वंस याद रखिए वंस प्लेस वाली सारी डिजिट एक के नीचे एक होनी चाहिए, टेंस प्लेस वाली एक के नीचे एक होनी चाहिए, और 100 प्लेस पे अगर किसी में डिजिट नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन वो डिजिट आप यहाँ पर लीव करेंगे, वंस प्लेस साइड पर नहीं। देन कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक लिख लेते हैं, दैट इज ₹220 and 75 पैसे। अब देखिए सारे रुपीज वाला अमाउंट हमने एक तरफ लिख लिया और पैसे वाला एक तरफ लिख लिया, सेम वही स्टेटमेंट लिखते हैं, टोटल मनी स्पेंड यानी कितने पैसे खर्च हुए। आप ऐड कीजिए, 5 में 5 प्लस करेंगे द आंसर विल बी 10 का 0 यहाँ रहेगा, 1 कैरी ओवर गया। 2 में 1 प्लस करेंगे 3 में 5 प्लस करेंगे 8 और 8 में 7 प्लस करेंगे द आंसर विल बी 15 का 5 यहाँ रहेगा और 1 यहाँ कैरी ओवर चला जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल के होने ना होने से कैरी ओवर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डेसिमल हो या ना हो, ये पॉइंट हो ना हो, कैरी हम सेम एज इट इज देंगे जैसे हम एडिशन में देते हैं। 8 में 1 प्लस कीजिए द आंसर विल बी 9 और यहाँ 0 है तो 9 ही रहेगा। 9 में 5 प्लस करेंगे द आंसर विल बी 14 में 2 ऐड कीजिए 16 का 6 यहाँ रहेगा और 1 यहाँ कैरी ओवर चला गया। अब 1 और 1 2 और 2 4, तो आपके टोटल मनी स्पेंड कितना आया, 469 रुपीज एंड 50 पैसे। सो स्टूडेंट दिस इज आंसर नंबर 3। अब आंसर नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर अन्ना बॉट 1 kg शुगर फॉर ₹38 and 75 पैसे, बटर उसने खरीदी है 98 रुपीज 90 पैसे, एंड व्हीट फॉर ₹185 and 10 पैसे, एंड शी गेव द शॉपकीपर 500 रुपी नोट, हाउ मच मनी शुड शी गेट बैक। अब देखिए अन्ना जो है उसने 1 किलो शुगर खरीदी जो इतने की आई, बटर खरीदा जो इतने का आया, और व्हीट यानी गेहूं खरीदा जो इतने का आया, और उसने शॉपकीपर यानी दुकानदार को 500 रुपीज का नोट दिया है। आपको बताना है कि उसको कितने रुपए वापस मिले होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये पता लगाएंगे कि उसने कितने रुपीज की खरीदारी की, यानी कितने रुपीज का उसने सामान परचेज किया है, पहले आप वो निकाल लेंगे। उसके बाद उसने जो रुपीज दिए थे 500 रुपीज नोट, उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे आएगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम एडिशन करेंगे जो जो उसने सामान खरीद लिया है। कॉस्ट ऑफ शुगर लिख देंगे जो 38 रुपीज 75 पैसे की थी। देन कॉस्ट ऑफ बटर लिखेंगे, ये रुपीज का साइन लगाएंगे 98 और ये पॉइंट,
एंड देन 90 पैसे। देन कॉस्ट ऑफ व्हीट लिखेंगे, दैट इज रुपीज का साइन लगाएंगे 185.10 यानी 10 रुपीज। सेम स्टेटमेंट, टोटल मनी स्पेंट। अभी पहले हम निकाल लेते हैं कि अन्ना ने टोटल कितने पैसे स्पेंड किए यानी खर्च किए। तो देखिए 5 में 0 प्लस करेंगे द आंसर विल बी 5। 7 में 9 प्लस कीजिए द आंसर विल बी 16 प्लस 1 17। 17 का 7 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ कैरी ओवर चला जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। 8 में 8 प्लस कीजिए 16 प्लस 1 17। 17 में 5 प्लस कीजिए 22 आएगा। 22 का 2 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ कैरी ओवर चला जाएगा। अब 3 में 2 प्लस कीजिए द आंसर विल बी 5 और 5 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14 और 14 में 8 प्लस कीजिए द आंसर विल बी 22। 22 का 2 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ कैरी ओवर चला जाएगा। अब 2 में 1 प्लस कीजिए द आंसर विल बी 3। अब देखिए टोटल मनी स्पेंड कितना आया रुपीज में 322 रुपीज एंड 75 पैसे आ गया। इतना अमाउंट उसने खर्च कर दिया। तो अब हमें बताना है कि अन्ना को शॉपकीपर ने कितने रुपए वापस दिए होंगे। सिंपल सी चीज है, आप 10 रुपए लेकर गए, आपने 5 रुपए का सामान खरीदा तो आपको कितने पैसे वापस मिले ₹5 ना। आपने क्या किया 10 में से उस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ करने वाले हैं। अब हम लिखते हैं अन्ना ने कितने पैसे शॉपकीपर को दिए। तो अन्ना गेव शॉपकीपर इक्वल टू कितने रुपए दिए 500। क्योंकि स्टूडेंट वो 500 रुपये का नोट था तो उसमें रुपीज थे, पैसे नहीं थे। तो मैंने पॉइंट के बाद 0 लगा लिया है क्योंकि पैसों में कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ। अब आप पूछेंगे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो टोटल मनी स्पेंड था ना उसमें पैसे हैं, तो मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए डेसिमल की बाद भी डिजिट चाहिए ना रुपीज वालों में, तो इसलिए मतलब पैसे वालों में, तो मैंने यहाँ पर 0 लगा लिया है। देन अमाउंट शी स्पेंड मतलब कितने रुपए उसने खर्च किए वो हमने निकाल लिए थे ₹322.75 पैसे। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इजी सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन भी एज इट इज होगी जैसे आप करते हैं। देखिए यहाँ 0 है, 0 में से 5 नहीं जा सकता, बोरो लेंगे, ये डिजिट क्या बनेगी 10 बन जाएगी क्योंकि यहाँ से बोरो आएगा डायरेक्ट, तो ये 10 बनेगा। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा क्योंकि ये पहले बोरो लेकर 10 बना था, इस 10 ने अपना 1 दे दिया तो ये 9 बचेगा ना। इस 9 में से 7 जाएगा, 2 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर भी 10 था लेकिन 10 ने अपना 1 दे दिया तो ये 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7। अगेन यहाँ पर भी 10 था लेकिन इसने अभी अपना 1 दे दिया तो ये 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7। और यहाँ पर क्योंकि इसने अपना 1 दिया था, फाइनली वो जो 1 बोरो लिया था वो यहीं से लिया था ना, तो यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1। तो अमाउंट शी गॉट बैक यानी जितने रुपए उसे वापस मिले वो कितने हैं रुपये में 177.25 पैसे। इतने रुपीस उसको वापस मिले हैं। स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट बनानी है अच्छे से और उसके बाद उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। इसके 1 2 3 4 मैंने आपको करवा दी है। यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5 6 7 and 8 in your homework by yourself. So student, this is your video of exercise 19.2. Hope you understand the video. For better understanding, watch the video again. Thank you students.